हे हाय हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर गुड एंड वेल। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया चल रही होगी, आई होप सो। और जो यूजीसी नेट की जो नई नोटिफिकेशन आई है, आप सभी ने देख ली होगी कि आपका पेपर कब कब है। मे बी यू ऑल आर प्रिपेयर एंड ये हमें पता भी था थोड़ा थोड़ा, वी ऑल आर नो अबाउट दैट कि पोस्टपोन हो सकते हैं। बिकॉज इसका इट्स रियली नीड की फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेफ्टी इज़ नेसेसरी फॉर एनी थिंग एल्स। कोई ना, थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहते हैं। इट्स टाइम टू बी अप डाउन तो हो रहा है। वेल प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, तो इसलिए हमें और टाइम मिल रहा है, हम यही मान के चलेंगे। इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस। हमारी कोई भी थोड़ा वो टॉपिक्स एनीथिंग एल्स जो भी रह रहा है वो हम कवर अप कर लेंगे, ये आप सोच के चलिएगा। इट्स बेस्ट फॉर यू। ओके। तो मैंने लास्ट टाइम जो एमसीक्यू डाले थे वो डाले थे मैंने आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। उसी के कुछ दो टॉपिक मैं आज आपको क्लियर आउट करती हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे जुड़े जुड़े क्वेश्चंस आते भी हैं। एक आधे मतलब दो तीन क्वेश्चन मतलब हर बार इसमें से एक या दो क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। बहुत इजी है और मिनटों में हमारा कवर भी हो जाएगा। इट्स बेटर कि हम क्विक रीज़न और क्विक पॉइंट आप कह सकते हो हम कर लेंगे। ये ज़रूर होगा कि आपका ये पढ़ा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम रिवीजन आउट कर रहे हैं तो हम ऊपर ऊपर का ही लेंगे। तो मे बी अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज़ रीड आउट देन आफ्टर टेक माई क्लास, तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। ओके ठीक है, एक बार हम कैमरा ऑफ कर लेते हैं तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दो अप्रोचेज़ हैं, एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक थी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किस बेस पे है? फर्स्ट पॉइंट कहते हैं इट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर मैनेजल फंक्शन। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो रेगुलर पार्ट है। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल का मैं कंपैरिजन साथ करवा रही हूँ। अब जो पार्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉपर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर अलग प्रॉपर बनता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, नीड होती थी तो बना लिया करते थे, नीड होती थी तो एक बार अपॉइंट कर लिया करते थे। तो इट्स नॉट ए रेगुलर पार्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग या इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, यहाँ से ही फाइनेंस एमरजेंस किया जाता था, बैंक वगैरह से या जो फाइनेंस कंपनी उनसे किया जाता, और कोई तरीका नहीं था। मतलब कुछ खुद इक्विटी वगैरह इशू करके या फिर ऐसे फंड कलेक्ट नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से फाइनेंस करना नहीं आता था। डिवेंचर इशू कर दी, इक्विटी इशू कर दी, इस तरीके से फाइनेंस कलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है, वो नहीं होता था। अब होता है द फोकस किस पे था? सिर्फ लॉन्ग टर्म रिसोर्स पे था। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म, बट जितना लॉन्ग टर्म नीड है उतने शॉर्ट टर्म, बल्कि लॉन्ग टर्म से ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। बिकॉज करंटली रिक्वायरमेंट तो हमें शॉर्ट टर्म की चाहिए। आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी पैसा नहीं है। तो दिक्कत तो आप रोज़ की एक्टिविटी भी प्रॉपर मैनेज आउट नहीं कर सकते ना। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस को देखती थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, पर शॉर्ट टर्म का वो देखती ही नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव नेचर रैदर देन एनालिटिकल। एनालिटिकल होते हैं लॉजिकल, ये लॉजिकल नहीं था, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, ये सिर्फ एक कह सकते हैं ना एक थ्योरिकल आउट नेचर था इसका, कि हमने बस कह दिया और हो गया नहीं। इसमें कोई एनालिट लॉजिकल डिसाइड नहीं किया जाता, लॉजिकल देखा नहीं जाता था। तो इसके अंदर ये चार्ट जो है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इस बेस पे थी। जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच किस बेस पे थी? मॉडर्न अप्रोच कहती है थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है CAPM। CAPM एक तो इसकी फुल फॉर्म, इट्स अ वेरी नेसेसरी, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछी भी गई है, तो चांसेस होते हैं कि इस बार भी पूछा जाए। तो फुल फॉर्म है इसकी कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है रिस्क और रिटर्न का मिश्रण। रिस्क और रिटर्न का मतलब, रिस्क अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, जब आप पैसे लगा रहे हो तो रिस्क तो ले रहे हो ना, लेकिन रिस्क कब लोगे? जब आपको लगता है कि हमें इतना रिटर्न मिलने की संभावना है, तभी आप उसमें रिटर्न देख के ही आप उसको रिस्क लगाओगे। तो जो थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो हैरी ने डेवलप की थी, और ये इसका जो मेन जो करैक्टर है वो रिस्क और रिटर्न पे बेस्ड है। ऐसा कुछ ऊपर नहीं था ना कोई, क्योंकि एनालिटिकल नहीं था ना, ये लॉजिकल है कि कहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कहाँ से फंड अरेंज करना चाहिए, ऑल आर डिपेंड ऑन।
ठीक है, ऑल आर डिपेंड ऑन। जो दूसरी थ्योरी ली थी मॉडर्न अप्रोच ने, वो थी लिवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। लिवरेज होता है रिस्क लेना, लिवरेज का मतलब है कितना रिस्क हम उठा सकते हैं, जैसे कितना, पहले सिर्फ इक्विटी में डील करते हैं, लिवरेज का मतलब है कि हम डिबेंचर में भी डील कर लेंगे। तो डिबेंचर में डील करने के बाद क्या होएगा, इसके अंदर आएगा कि कितना हम डिबेंचर भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना, अगर एक थ्योरी है इसके अंदर क्या होगा कि डिवेंचर के अंदर फ़ायदा ये होता है, इक्विटी में हमने अपनी क्या देती है, ओनरशिप देनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग देना पड़ता है, सामने वाले को ये सब कुछ देना पड़ता है। डिवेंचर इशू करने में हमें ये सब कुछ देना नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि थ्योरी ऑफ लिवरेज के अंदर यहाँ पे होता है कि जैसे जैसे हम डिवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म की जो है वो बढ़ रही है। तो वैल्यूएशन ऑफ फर्म का बढ़ना, वैल्यूएशन ऑफ फर्म कैसे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे डिवेंचर हम इक्विटी नहीं दे रहे, तो जो लिमिटेड इक्विटी वाले रहेंगे उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन ऑफ थ्योरी ऑफ लिवरेज इसके ऊपर डिपेंड। थ्योरी ऑफ लिवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म किसने दी थी, मोदी गिलानी। किसने दी थी, मोदी गिलानी मिलर ने। किसने दी थी, मोदी गिलानी मिलर ने। और इसने एनालिटिकल अप्रोच भी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें मैक्सिमाइजेशन करना था। क्या करना था, मैक्सिमाइजेशन करना था, फर्म की मैक्सिमाइजेशन करनी है, फर्म की वैल्यू, और मैक्सिमाइजेशन करनी है शेयर होल्डर की वेल्थ, कि शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है, शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है बस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव कौन से रहते हैं, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसमें हम प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज़ करेगी, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करेंगे, कैसे अपने काम को यूटिलाइज और एलोकेट किया, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करने की सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादा सोशल वेलफेयर करेंगे तो अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि आपके लिए अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें मेन पर्पज़ रहेगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का। मैक्सिमाइजेशन मतलब कुछ भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते रहें। तो इसके अंदर सबसे पॉइंट है इग्नोर उसी टाइम, मतलब करंट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये लॉन्ग टर्म देख के नहीं चलता। तो अल्टीमेटली करंट में कोई भी एक्टिविटी और लॉन्ग टर्म का एक्टिविटी देख के नहीं चलोगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हम कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक्सेप्ट यूनिवर्सली एक तो एक्सेप्ट है, और ये सबसे बढ़िया भी है, और इसका जो इसने जो लिमिटेशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, उसको रिमूव की थी। एक तो ये फ्यूचर देख के चलते हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज ही फ्यूचर देख के उसकी फ्यूचर में आज के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी ये बता देगा। उस हिसाब से वो इन्वेस्ट आउट करेगा, कॉस्ट वगैरह मेज़र कर लेगा आज के हिसाब से, ठीक है। ये बेनिफिट मेज़र करेगा कैश फ्लो के बेस पे, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेस पे करता था। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, वो अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से करता है। तो उसमें जो नॉन कैश आइटम होती है वो भी P&L के अंदर अगर आपने नोटिस करी हो तो वो आती है। कैश फ्लो के अंदर क्या है, सिर्फ वही आइटम में नोट आउट होती है जो एक्चुअल में पेड आउट होती है। जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हम ये जानते हैं कि पेड आउट नहीं है, तो इट्स ए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट बेस्ड ऑन द कैश फ्लो, नॉट ए अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये सुपीरियर, अगर आपसे दोनों में से पूछा जाए कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा सुपीरियर है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मोस्ट सुपीरियर एक्टिविटी, ठीक है। एक सबसे बेस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम नेट इनकम अप्रोच पढ़ेंगे। नेट इनकम अप्रोच किसने दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड डूरंड। डेविड डूरंड ने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक सिंपल सी अप्रोच दी है। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब कम होती है, ये हमने अजम्पशन मान गई कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहेगी। फाइनेंशियल रिस्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम केडी को इंक्रीज़ भी करते जाएंगे। कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इन्हीं दोनों में एडजस्टमेंट होएगी, कैपिटल कांस्टेंट रहेगी, केडी और केई के अंदर ही अप डाउन होता रहेगा। जब हम क्या कहते हैं, जब डेप्ट कैपिटल चीपर होता रहेगा, अल्टीमेटली प्रोपोर्शनली जो वेटेज एवरेज कॉस्ट है कैपिटल की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अल्टीमेटली क्या है, केडी से क्या होएगा, जैसे जैसे हम केडी की तरफ ट्रांसफर होंगे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि उन्हें रिटर्न मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। तो जो हमारी फर्म की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ वेटेड
वो कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वेटेड क्या है, कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें यही पॉइंट है, नेट इनकम अप्रोच ये कहता है हम अगर केडी की तरफ ट्रांसफ़र होते जाएंगे, अल्टीमेटली केडब्ल्यू भी कम होता जाएगा। जो वेटेज है इसके अंदर इस बार पे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अल्टीमेटली हम यहीं पे अभी स्टॉपेज करते हैं इसका। मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया है लास्ट पॉइंट पे, जैसे जैसे हम केडी इंक्रीज़ करेंगे और केडब्ल्यू क्या होगा, अब प्रोपोर्शनली डिक्रीज अप होता जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। आज मैंने एक अप्रोच समझाई है, आगे हम 2-3 अप्रोच और कर लेंगे। तो आई होप सो ये अप्रोचेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आप सभी को समझ भी आई होगी। वेल डन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।